किसी नेता के बयान के किसी हिस्से का क्लिप काटकर अपने विरोधी पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास करना राजनीतिक दलों का नया खेल है। सभी पार्टियां इस गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। मैथिल ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। क्या वाकई मैथिल ब्राह्मणों का अपमान किया बीजेपी ने? क्लिप कटवा राजनीति के सहारे दिल्ली चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एक दौर था कि राजनीति में अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए बयानों को तोड़ने के बाद मरोड़ना पड़ता था, पर आजकल इसकी जरूरत नहीं रह गई है। आधुनिक तकनीक ने अपने विरोधियों की छवि धूमिल करने का काम वीडियो क्लिप काटकर वायरल करने से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियां इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। इसका सबसे पहले इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने धड़ल्ले से किया, पर कहा जाता है कि चेले हमेशा गुरु से एक कदम आगे ही होते हैं। उसी तरह बीजेपी ने क्लिप काटना शुरू किया, पर उसका खतरनाक इस्तेमाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। पहले अमित शाह के संसद में दिए अम्बेडकर वाले बयान को क्लिप काटकर इस तरह फैलाया गया कि बीजेपी के मुंह से आह भी नहीं निकल रही है। हाल फिलहाल में इस खेल का मास्टर बनकर निकली है आम आदमी पार्टी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बयान के क्लिप को काटकर इस तरह चलाया गया कि उन्हें मैथिल ब्राह्मण समुदाय का दुश्मन बना दिया गया। आश्चर्यजनक ये है कि सभी जानते हैं कि यह देश की राजनीति के लिए कितना घातक है, पर इसे बंद करने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। सभी इस ताक में बैठे हैं कि किस तरह अपने विरोधी के किसी बयान की क्लिप को तैयार कर वायरल कर दे। जाहिर है कि जो पार्टी इस नए खेल का मास्टर होगी, आगामी सभी चुनाव में उसे ही सफलता मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस मुद्दे को समझने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। एक टीवी चैनल पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक चर्चा हो रही थी। इस चर्चा में शहजाद पूनावाला के अलावा किराड़ी से आम आदमी पार्टी आपके विधायक ऋतुराज झा भी शामिल थे। ऋतुराज को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से आए अनिल झा को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा के दौरान ऋतुराज पूनावाला को चूना वाला कहकर कई बार संबोधित करते हैं। जवाब में शहजाद पहले जिस मुद्दे पर बहस हो रही थी उसका जवाब देते हैं कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि संजय झा झा 1 और ऋतुराज झा 2 मैं भी बोल सकता हूँ। झा 2 आप, पर मैं ऐसी बातें नहीं करता। स्पष्ट है कि शहजाद पूनावाला ने मैथिल ब्राह्मणों या झा सरनेम वाले समाज को लक्षित कर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ऋतुराज झा के चूनावाला के जवाब में झा 2 से उत्तर दिया। आज की राजनीति के हिसाब से ये बीजेपी की कमजोरी है कि पूनावाला को चूनावाला कहने को मुद्दा नहीं बना सकी, पर आम आदमी पार्टी ने झा 2 को मुद्दा बना दिया। देखिए किस तरह से स्ट्रैटेजिकली मामले को तूल दिया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार पूर्वांचल के वोटों को बीजेपी की ओर जाने से परेशान थी। इसके पहले नई दिल्ली सीट पर वोट बनाने के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल पुरबिया समाज के निशाने पर थे। संजय सिंह ने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था कि जानबूझकर पुरबिया समाज का वोट कैंसिल किया जा रहा है, पर यह मामला मुद्दा नहीं बन पाया। पर ऋतुराज झा को झा 2 बोलने के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने बेहद कुशलता से मुद्दा बना दिया। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरती रही और पुरबिया समाज के लोगों की भावनाओं को उभारती रही। इसके लिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आदि नेताओं ने बार बार ट्वीट किए। विपक्ष के अन्य साथियों जैसे अखिलेश यादव जैसे लोगों से भी मैथिल ब्राह्मण समाज के अपमान के लिए शहजाद पूनावाला से माफी की मांग की गई। पार्टी इस घटना को मुद्दा बनाने में कैसे सफल हुई, इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता से माफी मांगने की डिमांड करने लगे। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी शहजाद पूनावाला के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। सभी पार्टियां क्लिप कटवा
कटवा राजनीति का आजकल सहारा ले रही हैं। चिंता की बात यह है कि सभी राजनीतिक दल इस क्लिप कटवा राजनीति का भी शिकार हो रहे हैं और दूसरे को शिकार बना भी रहे हैं। पर जनता के लिए मुश्किल यह है कि सभी पार्टियां उनकी भावनाओं से खेल रही हैं। संभवतया इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। 2017 में गुजरात में चुनावी रैलियां कर रहे राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते दिखते हैं कि एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा कि आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है पैसे का। दरअसल राहुल गांधी ने आलू के किसानों से कहा कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा कि आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है पैसे का। ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। कांग्रेस ने इसका बदला लिया। संसद में अमित शाह के संसद में दिए बयान के कुछ हिस्से का क्लिप बनाकर अम्बेडकर विरोधी साबित करने में। इसी तरह बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान इंडियन स्टेट से लड़ाई वाली बात की क्लिप बनाकर फायदा लेने की कोशिश की। बीजेपी ने इसी तरह अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी फायदा उठाया जिसमें वो नई दिल्ली सीट पर यूपी बिहार के लोगों का नाम ले लिया था। कांग्रेस ने मोहन भागवत के आजादी वाले बयान का इसी तरह दुरुपयोग किया था। अब आम आदमी पार्टी ने यही क्लिप कटवा राजनीति के जरिए बीजेपी को घेर लिया है। इस विषय में आपकी क्या राय है? वर्तमान सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।